हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीपी व्लॉग विनीत। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। बाल मैंने कर दिए थोड़े बड़े बड़े। सो कल मेरे सर ने मेरे को टोक दिया। हमारी एसीबी मैम थी, वो बोल रहे थे कि तुम दिल्ली पुलिस में हो तो थोड़े बाल छोटे कराओ अपने। तो आज मैं वैसे बाल छोटे करा लूँगा। जो अगली वीडियो में तुम देखोगे तो बाल काफ़ी छोटे मिलेंगे। सो ये बात है। काम की बात करते हैं कि डाउट्स आ रहे थे काफ़ी सारे कि सर जॉब प्रोफाइल कैसी है, स्टडी के लिए टाइम मिलता है इनफ या नहीं मिलती है, पोस्टिंग कहाँ पर होती है, और सर अगर होती है तो जो हमारे ड्यूटी का जो टाइमिंग है कितना होता है, मतलब जाने की टाइमिंग क्या, आने की टाइमिंग क्या है, या टाइम मिलता है भी या नहीं। इन सब टॉपिक्स पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखो जॉब प्रोफाइल की बात करें तो सबको पता है कि हम अभी जो आप सबका सिलेक्शन होगा वो एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के ऊपर होगा, मतलब कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव। सो जो एग्जीक्यूटिव का काम है वो लॉ एंड ऑर्डर को एग्जीक्यूट ही करना होता है। जब आप ट्रेनिंग कर लेते हो तो ट्रेनिंग करने के बाद जो आपको अलग अलग बटालियन में भेज दिया जाता है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमारे यहाँ पे 8 बटालियन टोटल। उसके अलावा आपको ट्रैफिक में भेज दिया जाता है, थाने में भेज दिया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर आपको भेज दिया जाता है। जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें तो आपको बैरिकेड्स पर ड्यूटी मिल सकती है, रेड्स वगैरह होती है, जैसे आपकी CID या फिर ये इनकम टैक्स वगैरह इनकी रेड होती है तो उसके साथ आपको भेज दिया जाता है। केयर टेकर में आपको भेज दिया जाता है। आपको जो आपकी ये जो हमारी बीट होती है, एक हर एक कांस्टेबल के पास एक बीट होती है, बीट ऑफिसर बना दिया जाता है। उसके अलावा बहुत सारी जॉब प्रोफाइल है जो आपको मिल जाती है, बट अच्छी खासी नौकरी कट जाती है, इतने कोई बेकार नहीं होती। चौकीदारी वाली प्रोफाइल मिल जाती है, फिर आपको संतरी बना दिया जाता है। और भी बहुत सारे हैं। रिकॉर्ड में आपको ड्यूटी दी जा सकती है, ऑफिस में आपको ड्यूटी दी जा सकती है। मतलब जैसे भी डाक का लेके जाना, डाक को लेके आना, मतलब जितने भी जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं उनका एक्सचेंजेशन करना, ये सब एक कांस्टेबल के काम ही होते हैं। तो कांस्टेबल का यही है। एक कांस्टेबल की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है और जो खासियत है ना, वो ये है कि कांस्टेबल के ऊपर कभी भी भार नहीं होता किसी तरह का, मतलब उसके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं होता। जैसे सपोज़ कोई ASI रैंक का हो गया, वो हेड कांस्टेबल हो गया, तो उससे यहाँ पर जितनी भी रैंक होती है वो IO कहलाते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहलाते हैं। लेकिन कांस्टेबल IO नहीं होता, तो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, कोई ऐसी वो नहीं होता कि उसे प्रेशराइज़ किया जाए। ये उसका काम एक लिमिटेशन के अंदर ही होता है। तो जॉब प्रोफाइल काफ़ी आसान है, कोई ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। आप डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कितने कैपेबल हो उस जॉब प्रोफाइल को पूरा करने के लिए। सपोज़ मेरे पास अगर कंप्यूटर है तो आपको अच्छा खासा ऑफिस का वर्क दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप किसी और चीज़ में एक्सपर्ट हो तो आपको रिकॉर्ड में, अगर आपको आपका लेखा जोखा अच्छा, आपकी कैलकुलेशन है तो आपको रिकॉर्ड में भेज दिया जाएगा। तो जॉब प्रोफाइल की बात तो ये हुई। दूसरी बात होती है हमारी पोस्टिंग, कि हमारी पोस्टिंग सर कहाँ कहाँ आ सकती है, कैसे कैसे आ सकती है। जब ट्रेनिंग आप कर लोगे तो पोस्टिंग है ना, मेनली जो होती है 3 या 4 जगह आती है। सबसे पहले जो आपकी पोस्टिंग आएगी वो आएगी आपकी, आई थिंक सबसे पहले बटालियन में आएगी। बटालियन हमारे यहाँ पे 8 बटालियन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेवन। तो बटालियन में आपकी पोस्टिंग आएगी। उसके अलावा आपको थानों में भेज दिया जाता है SHO के पास। वो SHO के ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप की आपसे ड्यूटी करवाए। उसके अलावा आपको ट्रैफिक में भेजा जाता है। उसके अलावा आपको स्पेशल सेल में भेज दिया जाता है। पोस्टिंग में स्पेशल सेल में भेजा जाता है, क्राइम ब्रांच में भेजा जाता है, ट्रैफिक में भेजा जाता है, पिकेट्स में भेजा जाता है, और सिक्योरिटी में भेजा जाता है। जो मेनली जो आपकी पोस्टिंग होती है मोस्टली ट्रेनिंग के बाद, वो सबसे पहले यहीं पर होगी, सिक्योरिटी थाने में, या फिर आपकी बटालियन में, या फिर आपकी पिकेट्स में, या फिर ट्रैफिक में, क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल। क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल में जिस बंदे का सिलेक्शन होता है या फिर वो जाता है तो वो मौज काटता है एक नंबर की। क्योंकि क्राइम ब्रांच और जो आपकी जो स्पेशल सेल होती है 1 नंबर सेल होती है। मतलब यहाँ पर कुछ इतना कुछ खास काम होता नहीं है, तो मतलब अच्छी खासी एक रिस्पेक्टेड नौकरी कट जाती है। 3-4 साल मतलब वहीं पर रहोगे आराम से, और अपना पढ़ाई का इनफ टाइम मिल जाता है। तो यही है। उसके अलावा एक क्वेश्चन सर ये था कि ड्यूटी हार्स कितना, ये तो बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है कि ये तो मतलब मेनली हर कोई यही बोल रहा है कि सर टाइमिंग क्या है, आने जाने की टाइमिंग क्या, जाने का टाइमिंग क्या, आने का टाइमिंग क्या। तो इस पर मेरा मानना है कि इस विषय पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो मैं बता दूं, जब से मैंने ज्वाइन किया ना, फरवरी में मार्च में मैंने ज्वाइन कर लिया था, तब से लेके अब तक मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ कि सर टाइमिंग नहीं मिलता है, ड्यूटी प्रोफाइल क्या है, कि टाइम कितना है। अब मेरा जैसे ऑफिशियली बेसिकली देखा जाए तो मैं ऑफिस में काम करता हूँ। मैं सुबह 10 बजे जाता हूँ, शाम को 6 बजे अपने घर आ जाता हूँ। इनफ टाइम मिल जाता है मेरे को पढ़ने का भी, और मैं जिम वगैरह भी चला जाता हूँ आराम से, तो कोई इशू नहीं आता इसमें। तो जो कैंडिडेट या जो एक्सपीरियंस ये सोच रहा है कि सर टाइम नहीं मिलेगा, तो अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। बट ट्राई करना कि आपको जब आपका ट्रेनिंग पूरी हो जाए तो आप बटालियन में आओ। जब अगर आप बटालियन में रहे
तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। 24-24 की नौकरी रहती है, 24 घंटे की ड्यूटी होती है। कंपनी में आप जाओगे तो 24 घंटे की ड्यूटी रहेगी, 24 घंटे का आपका रेस्ट रहेगा। ऐसी होती है आपकी टाइमिंग। तो जो आपकी 24 घंटे ड्यूटी रहेगी उसमें भी कुछ खास काम नहीं होता, वहीं पर बस रिज्यूम में रहना होता है। तो उसमें पढ़ भी सकते हो आप, और 24 घंटे का रेस्ट होता है। और अगर आपका ऑफिस वर्क हुआ तो ऑफिस वर्क में भी आपकी 10 से 6 तक की आपकी नौकरी रहेगी। उसके बाद आप रेस्ट कर सकते हो। सैटरडे संडे ऑफ रहता है। ड्यूटी हार्स बता दिया मैंने कितना है। लेकिन अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि मैं पढ़ूंगा भी और मैं थाने में पोस्टिंग चाहता हूँ, तो वो पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि थाने की जो पोस्टिंग है वो ऐसी है कि उसको बंदे को कोई टाइमिंग नहीं मिलता कि वो दिन में ही कर पाएगा। फिर नाइट में भी करेगा और दिन में भी करेगा, दोनों टाइम ड्यूटी करनी पड़ती है उसको कभी कभी। और सिचुएशन कभी कभी ऐसी आ जाती है, घर की शकल देखे हुए भी या 3 या 4 5 6 दिन हो जाते हैं, तो थाने में टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन आपको अगर थाने के अलावा किसी और चीज़ में जाते हो तो वहाँ पर सिक्योरिटी में जाते हो तो सिक्योरिटी में अच्छा खासा टाइम मिल जाता है आपको। सिक्योरिटी में बल्कि इनफ टाइम मिलता है। अगर 12 घंटे की आप नौकरी कर रहे हो सिक्योरिटी में तो आपको 24 घंटे का रेस्ट मिल जाता है। और अगर आप 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो सिक्योरिटी में तो आपको 48 घंटे का रेस्ट मिल जाता है सिक्योरिटी में। बस थाने में आपको थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, बल्कि बाकी दिल्ली पुलिस में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि टाइम नहीं मिलता। तो ये डाउट मत किया करो, टाइम अच्छा खासा मिलता है, बहुत बढ़िया टाइम मिलता है। आज ही मैंने तो देखो आज भी छुट्टी कर रखी है, तो अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। मैं अपने नज़रिए से बता रहा हूँ, अब मेरी आंखों से देखोगे तो टाइम मिलता है बहुत ज़्यादा। अब लास्ट एक क्वेश्चन ये था कि सर स्टडी के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन मैं इसी में ऐड करना चाहूँगा कि स्टडी के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। कोई बंदा अगर पढ़ना चाहता है तो सबसे पहले ट्राई करना है कि बटालियन में अपनी पोस्टिंग ले। बटालियन में जाएगा तो उसको वहाँ का माहौल थोड़ा सा ऐसा ही होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको जो मोस्टली बंदे मिलेंगे पढ़ने वाले ही मिलेंगे। दूसरा वहाँ पर लाइब्रेरी फैसिलिटी होती है हर बटालियन में। किसी भी बटालियन में चले जाओ, 1st 2nd 3rd 4th 7th 5 जिसमें भी जाओगे आप, तो हर एक बटालियन में एक लाइब्रेरी मिलेगी आपको। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अगर बटालियन में जाते हो तो कंपनी में अपना नाम ऐड करवाना। कंपनी हमारे यहाँ पे कंपनियाँ होती है, तो उन कंपनी में अपना नाम ऐड करवाना, जिसमें आपका 24-24 की ड्यूटी रहती है। 24 घंटे की आपकी ड्यूटी रहती है, 24 घंटे का आपका रेस्ट रहता है। अब 24 घंटे की जो आपकी ड्यूटी रहती है ना, उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि आपसे ड्यूटी ली जाए, आपको रिजर्व में रखा जाएगा कंपनी में। आप चाहे उसमें रेस्ट करो चाहे कुछ भी करो, बट रिजर्व में रहना है आपको, कि कभी भी इमरजेंसी में एट द मोमेंट अगर आपकी ज़रूरत पड़ी तो वर्दी लगाई और चल मेरे भाई 1 मिनट में अपने रेडी हो गई, रेडी टू मूव। लेकिन उसके अलावा आप उसमें पढ़ भी सकते हो, लाइब्रेरी फैसिलिटी तो होती है, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ भी सकते हो। और जो 24 घंटे अगले दिन का रेस्ट है उसमें भी आप पढ़ सकते हो। तो कंपनी सबसे बेस्ट है पढ़ने के लिए। अगर कोई बंदा सच में पढ़ना चाहता है दिल्ली पुलिस की नौकरी करते हुए कांस्टेबल की, तो वो कंपनी में अपना नाम ऐड करवाए, बटालियन में जाए और कंपनी में ही अपना नाम ऐड करवाए। वहाँ पर उसको 1 नंबर टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। और मैं कह रहा हूँ बहुत प्यार से उसकी जो प्रिपरेशन है वो आराम से हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्यार से। अगर आप थाने की सोच रहे हो कि मैं थाने में जाना चाहता हूँ, थाने में ये मत सोचो, पढ़ने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा थाने के लिए। थाने में तो मतलब टाइम है ही नहीं। थाने में जो बंदा जाता है वो तो बस ये मान लो कि उसको पुलिसिंग ही करनी है। फिर पुलिसिंग जिसको करनी है वो थाने में जा सकता है, बट अगर किसी को पढ़ाई करनी है, आगे अपनी कंटिन्यू रखनी है पढ़ाई, तो मैं मानता हूँ कि कंपनी में अपना नाम लिखवाए। तो आज के लिए इतना ही था, काफ़ी बड़ी हो जाएगी। कुछ छोटे मोटे टॉपिक है तो मुझे कमेंट करके बता देना कि सर इस बात पर टॉपिक बताओ, वीडियो बनाओ सर, क्या क्या होता है क्या नहीं। मैं अगली वीडियो से रिलेटेड बना दूँगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही था, अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए जय हिंद जय भारत।